तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले एवं त्योहार पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ज्येष्ठ तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आषाढ़, पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आज दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद में शायद एक पार्ट और अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो 3 पार्टों में राजस्थान के मेले एवं त्योहार कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से नोट्स बनाना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। लगभग एसआई लेवल के तो मैं लगभग करवा दूंगा। ठीक है, तो सारे के सारे ढंग से पढ़ना, तरीके से पढ़ना, और जहाँ तक संभव है क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, तो क्लास के एंड तक बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के मेले एवं त्योहार ज्येष्ठ तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे आषाढ़। क्या पढ़ेंगे? आषाढ़। ठीक है, जिसको अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं आसोज। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? आषाढ़। ठीक है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? बिल्कुल गुरुजी, दिख रहा है। ठीक है, आषाढ़ में हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या हो गया? ये ऐसे कैसे करने लग गया? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हम आषाढ़ को पढ़ेंगे। ठीक है, मोबाइल की क्लास में ये क्या गड़बड़ हो गई? चलिए, क्या पढ़ रहे हैं? आषाढ़ पढ़ रहे हैं। सही हो गया, मोबाइल सही हो गया। ठीक है, मोबाइल, ये कैमरा कहाँ है हमारे पास? हमारे पास मोबाइल है सस्ता सा, उस सस्ते से मोबाइल से क्लास बनाते हैं, अपलोड करते हैं। ठीक है, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो जल्दी ही कैमरा भी ले आएंगे, सब कुछ डिजिटल कर देंगे, लेकिन अभी कोई वो नहीं है ना, अभी कुछ नहीं। अभी यहाँ ही पढ़ो, आराम से पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा, शानदार पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या पढ़ेंगे? आषाढ़ पढ़ेंगे। आषाढ़ पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? आषाढ़ में डायरेक्ट आ जाओ आप तो एकादशी में। क्या दो? एकादशी में कोई पास दूज तीज में कुछ नहीं, एकादशी में आ जाओ। एकादशी को बनाते हैं मोगिनी एकादशी। ठीक है, पहला। ठीक है, आषाढ़ कृष्णा एकादशी। आषाढ़ कृष्णा एकादशी सबको बता रखा है। प्रत्येक है ना माह के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण को बद्धी पक्ष कहते हैं, और कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। तो आषाढ़ कृष्णा एकादशी को मनाते हैं मोगिनी एकादशी। क्या मनाते हैं? मोगिनी एकादशी। बस इतना ही, इसको मोगिनी एकादशी आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या रखोगे? मोगिनी एकादशी। अब आ जाओ, आषाढ़ कृष्णा कंप्लीट हो गया। अब नई हेडिंग रहेगी, कौन सी? शुक्ल पक्ष चलेगा। किसका? आषाढ़ का शुक्ल पक्ष चलेगा। किसका? आषाढ़ का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल नवमी, डायरेक्ट नवमी में आ जाओ। शुक्ल नवमी पढ़ेंगे। इसमें पहले आएगा बुढ़लिया नवमी, इस दिन मनाते हैं। ठीक है, और विवाह का अंतिम सावा ये होता है। शुक्ला नवमी को मनाते हैं बुढ़लिया नवमी। ठीक है, और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है? विवाह का अंतिम सावा। विवाह का अंतिम सावा। बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। शुक्ल नवमी को बुढ़ला नवमी मनाते हैं, और विवाह का अंतिम सावा भी यही होता है। ठीक है, 2 चीज़ याद होगी। फिर आ जाओ आप नवमी के बाद में आ जाओ शुक्ल नवमी के बाद में शुक्ल एकादशी। ठीक है, शुक्ल एकादशी। क्या दो? शुक्ल एकादशी। शुक्ल एकादशी को देवशयनी यानी देव सो जाते हैं, देवशयनी या देवशयनी, या तो देवशयनी बोल दो या फिर देवशयनी। ठीक है, तो देवशयनी के इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं, सावे बंद हो जाते हैं। कब? शुक्ल एकादशी को। ठीक है, समझ में? हाँ गुरुजी, आ गया। शुक्ल एकादशी के बाद में डायरेक्ट आ जाओ आप तो पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूर्णिमा लास्ट पूर्णिमा को मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, इसी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सबको पता है गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ठीक है,
किसका जन्म हुआ था? वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है आज कैमरे की, कोई दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए हाँ, अब देखेंगे इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्रावण। क्या पढ़ेंगे? श्रावण। क्या पढ़ेंगे? श्रावण। पढ़े कहाँ से? क्लास में पता नहीं कभी क्या हो जाता है इसके, कभी क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट आप लोग कंप्लीट है ना। आषाढ़ पढ़ रहे हैं। आषाढ़ कृष्णा एकादशी में मोगिनी एकादशी मनाते हैं। शुक्ल नवमी को भुरलिया नवमी और विवाह का अंतिम सावा होता है, महत्वपूर्ण है। शुक्ल एकादशी में देव सो जाते हैं, विष्णु भगवान सो जाते हैं, ठीक है, तो साविक बंद हो जाते हैं। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, आषाढ़ कंप्लीट हो गया। आषाढ़ के बाद में आता है सावन, ठीक है। आषाढ़ के बाद में क्या आता है? सावन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सावन माह के त्योहार। श्रावण क्या बोलते हैं इसको? श्रावण। क्या बोलते हैं? श्रावण। क्या बोलते हैं? श्रावण, ठीक है। श्रावण में आ जाओ सीधा आप तो कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी, इसी दिन मनाते हैं नाग पंचमी। कब मनाते हैं? श्रावण कृष्ण पंचमी को ही क्या मनाते हैं? नाग पंचमी मनाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ पंचमी के बाद में नवमी, ठीक है। पंचमी के बाद में नवमी, इस दिन निडर नवमी मनाते हैं, नेवली की पूजा की जाती है, ठीक है। निडर नवमी मनाते हैं और इसी दिन क्या होती है? नेवले की पूजा। भाई सपना में सांप सूप दिखा हुआ ना, तो नेवलान पूज लिया, सांप को नहीं दिखेगा, ठीक है, को नहीं दिखेगा। नवमी के बाद में आ जाओ एकादशी। नवमी के बाद में क्या होगा? एकादशी। एकादशी ने भगवान विष्णु की पूजा की जावा है। क्या की जावा है? भगवान विष्णु की पूजा, बस कोई दिक्कत नहीं। भगवान विष्णु की पूजा कब की जाती है? एकादशी को। कौन सी एकादशी को? श्रावण कृष्णा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है। एकादशी से बाद में डायरेक्ट आ जाओ आप तो अमावस्या, ठीक है। अमावस्या कल्प वृक्ष की पूजा। कल्प वृक्ष की पूजा कब की जाती है? अमावस्या को की जाती है। या कल्प वृक्ष मेला लगता है, पूजा भी की जाती है। तो कल्प वृक्ष मेला कहाँ लग गया? अजमेर में। कल्प वृक्ष मेला अजमेर में। कल्प वृक्ष मेला अजमेर में लगता है, ठीक है। डिगी कल्याण जी का मेला भी लगता है और बुढ़ा जौहर जी का मेला भी लगता है। तो डिगी कल्याण जी का मेला, डिगी कल्याण जी मेला कहाँ पर? टोंक में। और इसके बाद में बुढ़ा जौहर जी मेला लगता है जो गंगानगर में लगता है, तो वो भी देख लेना। बुढ़ा जौहर जी मेला कहाँ लगता है? अरे भाई साहब गंगानगर में लगता है, ठीक है, गंगानगर में। तो ये क्या हो गया? अमावस्या के महत्वपूर्ण मेले त्योहार हो गए। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ अमावस्या में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसी दिन 1917 में विजय सिंह पत्तिंग ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप? 1917 में विजयमाल सिंह ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। बस ये तो था पंच बोर्ड की स्थापना, अमावस्या। अब आ जाओ शुक्ला तृतीया। कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे शुक्ला तृतीया। श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण के कंप्लीट हो गए। अब श्रावण शुक्ल पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दूं क्या? बस मिटा दो तो चलिए आगे देखो, ढंग से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। श्रावण शुक्ल क्या पढ़ेंगे? श्रावण शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। शुक्ल में डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे हम? तृतीया। क्या पढ़ेंगे? शुक्ल में डायरेक्ट हम तृतीया पढ़ेंगे, क्योंकि एक और दूज में कुछ नहीं। तृतीया में महत्वपूर्ण है छोटी तीज मनाते हैं, इसको लहरिया तीज भी कहते हैं और हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या मनाते हैं? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है ना, तो छोटी तीज मनाते हैं। लहरिया तीज भी बोलते हैं इसको, लहरिया तीज भी बोलते हैं, ठीक है। और हरियाली तीज भी, और क्या बोलते हैं इसको? हरियाली तीज भी बोलते हैं,
ठीक है। किसको? श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं। इसको लहरिया तीज भी बोलते हैं, इसको हरियाली तीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, त्योहारों का आगमन होता है। त्योहारों का आगमन होता है। क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। श्रावण शुक्ल तृतीया कंप्लीट हो गया। अब लिखो एकादशी। श्रावण शुक्ल तृतीया कंप्लीट हो गया तो क्या लिखोगे? एकादशी। एकादशी को चार भुजा नाथ जी का मेला लगता है। कहाँ? मेरता सिटी नागौर में। क्या लगता है? चार भुजा नाथ जी मेला। चार भुजा नाथ जी मेला कहाँ लगता है? मेरता सिटी नागौर में। मेरता सिटी नागौर में लगता है चार भुजा नाथ जी मेला। कब लगता है? एकादशी। श्रावण शुक्ल एकादशी को चार भुजा नाथ जी मेला लगता है। ठीक है। फिर लास्ट में आएगा पूर्णिमा, और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में रहती है, तो पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा को क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं, नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी होती है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। कंप्लीट लिखवा रहा हूँ, लगभग एसआई का सिलेबस यही हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। टेंशन मत लो। तो कम से कम एसआई की तैयारी करोगे तो राजस्थान पुलिस तो क्लियर हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे सावन कंप्लीट हो गया, आषाढ़ और सावन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे भाद्रपद भादवा या भाद्रपद, दोनों एक ही बात है। ठीक है। पढ़े। गर्मी बहुत है वैसा, पंखा चला नहीं सकते, पंखा चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। तो दिक्कत होगी, तो पंखा चलाएंगे नहीं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में रहेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कंप्लीट आषाढ़ कंप्लीट, सावन कंप्लीट, भाद्रपद भाद्रपद इसी को क्या कहते हैं? भादवा। क्या पढ़ेंगे? भाद्रपद पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? भादवा पढ़ेंगे। तो भाद्रपद में कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाते हैं। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं। ठीक है। कृष्ण तृतीया क्या मनाते हैं? बड़ी तीज। इसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज और इसी को बोलते हैं कजली तीज। बूढ़ी तीज या कजली तीज एक ही बात है, बूढ़ी तीज या कजली तीज। ठीक है। इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। किसको? बड़ी तीज को, बूढ़ी तीज को, कजली तीज को सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखने। कब मनाते हैं? भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है। इस दिन धमोली व्रत करती है महिलाएं, वो भी ध्यान रख लेना, धमोली व्रत करती है महिलाएं। ठीक है। कौन सा व्रत करती है? धमोली व्रत करती है। ठीक है। फिर आ जाओ, कृष्ण तृतीया कंप्लीट हो गया। फिर आ जाओ षष्ठी। कृष्ण षष्ठी कौन सा? भादवा कृष्ण षष्ठी को मनाते हैं उब छठ। क्या मनाते हैं? उब छठ। यानी इस दिन महिलाएं पूरे दिन क्या रहती है? खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। ठीक है। चलती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है। ठीक है। उब छठ कब मनाते हैं? भादवा कृष्ण षष्ठी को। उब छठ कब मनाते हैं? भादवा कृष्ण षष्ठी को। अब आ जाओ अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। षष्ठी अष्टमी को क्या मनाते हैं? अष्टमी को मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। कब मनाते हैं? भादवा कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इस दिन मेहाजी मांगलिया जी का मेला भी लगता है, हाजी शक्कर पीर बाबा का मेला जो झुंझुनू में लगता है। ठीक है। तो क्या लगता है? मेहाजी मांगलिया का मेला भी लगता है, मेहाजी मांगलिया। ठीक है। और इसके अलावा शक्कर पीर बाबा मेला भी लगता है। कहाँ पर? झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में। तो मेहाजी मांगलिया का मेला भी लगता है, मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है, शक्कर पीर बाबा मेला लगता है, झुंझुनू में लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कब मनाते हैं? भाद्रपद या भादवा कृष्ण अष्टमी को
मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नवमी। नवमी को गुग्गा नवमी, अष्टमी, षष्ठी, तृतीया, षष्ठी, अष्टमी और नवमी। नवमी को मनाते हैं गोगा नवमी। तो गोगा नवमी कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो आगे, गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है ना, तो इस गर्मी की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए नवमी तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भाद्रपद कृष्णा द्वादशी या बारस, ठीक है, द्वादशी, इसको बारस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? भाद्रपद कृष्णा द्वादशी बारस को। इस दिन बच्छ बारस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बच्छ बारस। क्या मनाते हैं? बच्छ बारस मनाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है? इस दिन गाय के दूध की मिठाई या भोजन, गाय के दूध का भोजन ऐसे कर लो, है ना। गाय के दूध का यानी गाय के दूध से बना हुआ भोजन नहीं खाते। मिठाई हो भलाई कुछ भी बनी हो गाय के दूध से, उसको नहीं खाते। कब? भाद्रपद कृष्ण बारस को बच्छ बारस है, ठीक है। चाकू से कटी हुई कोई वस्तु नहीं खाते, चाकू से कटी वस्तु भी नहीं खाते, यानी कि कोई फल सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि अंकुरित भोजन किया जाता है। अंकुरित भोजन किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को अंकुरित भोजन किया जाता है। फिर बचा क्या? अमावस्या। अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। इसे सती अमावस्या के रूप में मनाते हैं और रानी सती का मेला भी यहाँ पर लगता है। सती अमावस्या के रूप में, सती अमावस्या के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत? रानी सती का मेला भी लगता है। रानी सती का मेला भी लगता है। कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में लगता है। बताओ कोई दिक्कत? ना गुरुजी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या हो गया? भादवा का कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। भादवा कृष्ण पक्ष बारस याद रख लेना, अमावस्या याद रख लेना। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे भादवा शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष में दूध से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो गर्मी, गर्मी देखो एक बार, नहीं देखो एक बार गर्मी, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी तो ऐसी आती जाती रहेगी। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या? गर्मी बहुत है, चलिए क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भादवा शुक्ल पक्ष, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। शुक्ल में डायरेक्ट पढ़ेंगे हम दूज। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दूज से स्टार्ट करेंगे। रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? पहला क्या? रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर आ जाओ तृतीया में, आ जाओ हरतालिका तीज मनाते हैं। तृतीया में हरतालिका तीज मनाते हैं। देखो मेरी क्लासें लगातार लेते रहना, मैं अधिकतर चीज़ें आपको कहानी से याद करवाऊंगा। मेले और त्यौहार थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, ठीक है, तो इसमें कहानी कुछ बन नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक है ना पक्ष में, माह में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो कहानी बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो सारी क्लासें रहेगी वो कहानी से याद करवाऊंगा। इस त्योहारों से पहले जो मैंने क्लासें डाल रखी वो सारी की सारी कहानी से याद करवा रखी है ढंग से। भले ही आभूषण की क्लास हो, भले ही कोई और अन्य क्लास हो, बावड़िया हो, भले कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है। तो तृतीया को हरतालिका तीज मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है, ठीक है। चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी को क्या मनाते हैं? या चतुर्थी तो नहीं, चतुर्थी को, ठीक है, क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी या गणेश जी का मेला।
गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? यानी गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर में, ठीक है। कहाँ पर लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में मेला भरता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाते हैं, बस इतना सा ध्यान रख लेना। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाते हैं, ऋषि पंचमी। केवल मेले और त्यौहार थोड़ी सी क्लास को ढंग से देख लेना, बाकी की सारी क्लासें मैं खुद याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। केवल मेले और त्यौहार थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, इसको समझने में दिक्कत लगती है, तो इसको जैसे तैसे करके रट लेना। बाकी सारी क्लासें कहानी से याद कराऊंगा, सब कुछ कहानी से याद कराऊंगा, सारा का सारा याद करवाऊंगा, ठीक है। केवल इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो, ठीक है। पंचमी ऋषि पंचमी, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ सप्तमी को। सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है, ठीक है। सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। तो पंचमी से बाद में सप्तमी, सप्तमी को क्या लगता है? देवनारायण जी मेला, ठीक है। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता होगा शायद, है ना। देवनारायण जी का मेला अजमेर में लगता है, शायद नहीं, अजमेर में ही लगता है। देवनारायण जी का मेला अजमेर में लगता है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सप्तमी से आ जाओ अष्टमी। सप्तमी के बाद में अष्टमी। अष्टमी को भर्तहरि, अष्टमी को भर्तहरि मेला। अष्टमी को क्या लगता है? भर्तहरि मेला लगता है। अष्टमी को क्या लगता है? भर्तहरि मेला लगता है। तो अष्टमी को क्या लगता है? भर्तहरि का मेला लगता है। कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। कहाँ लगता है? अलवर में। आल्यो भाई साहब, भर्तहरि, हरि हार गई, आल्यो हार गई। भर्तहरि का मेला अलवर में लगता है अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भर्तहरि का मेला लगता है, ठीक है। फिर पूछे दशमी को क्या लगता है? तो दशमी को तेजा दशमी हो जाएगा। दशमी को तेजा दशमी मनाते हैं। तेजा दशमी कब मनाते हैं? तेजा दशमी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाते हैं, यानी तेजा दशमी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? नागौर, मेड़ता, सॉरी नागौर में लगता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। दशमी को खेजड़ली मेला भी लगता है, ये भी ध्यान रखना। खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब आ जाओ एकादशी। अब पढ़ेंगे एकादशी को। चलिए अब देखेंगे एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव झूलनी मनाते हैं। सांवलिया सेठ जी का मेला भी लगता है। भाद्रपद एकादशी को क्या मनाते हैं? देव झूलनी। देव झूलनी एकादशी मनाते हैं, एकादशी, ठीक है। इसी दिन सांवलिया सेठ जी का मेला भी लगता है। सांवलिया सेठ जी मेला कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। सांवलिया सेठ जी मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन, चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो एकादशी हो गई कंप्लीट। अब आ जाओ चतुर्दशी। चतुर्दशी, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को क्या मनाते हैं? इस दिन गणेश जी का विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन क्या करते हैं? इस दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। पूर्णिमा को यहाँ क्या होते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी दिन सांझी मनाई जाती है। सांझी बनाई जाती है। सांझी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को साझी बनाई जाती है। अब साझी से में थोड़ा सा समझना, देखो साझी क्या होती है। भाद्रपद शुक्ल पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा को क्या होता है? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष वाले क्या हो जाते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और इसी दिन क्या होता है? श्राद्ध शुरू होते हैं कब तक? आश्विन तक चलते हैं, ठीक है, ठीक है। आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसी दिन सांझी बनाई जाती है।
सांझी बनाई जाती है। सांझी कहाँ, गोबर और मिट्टी से बनती है, माता पार्वती का प्रतीक है। मंदिर कहाँ पर है इसका, उदयपुर में। मंदिर कहाँ है, मंदिर उदयपुर में, उदयपुर, ठीक है। माता पार्वती का प्रतीक है, माता पार्वती का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। केले के पत्ते की साझी कहाँ की, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। केले के पत्ते की साझी नाथद्वारा, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर प्रसिद्ध है साझी, साझी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी सर्वाधिक महत्व कहाँ पर इसका, मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। जयपुर में भी साझी बनाई जाती है, प्रतिदिन साझी बनाई जाती है जयपुर में, ठीक है। नवरात्रों में माता दुर्गा का प्रतीक रहेगी, नवरात्रों में माता दुर्गा का प्रतीक, नवरात्रों में माता दुर्गा का प्रतीक रहेगी, ठीक है। केले के पत्ते की साझी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की। सर्वाधिक मान्यता मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। नवरात्रों में माता दुर्गा का प्रतीक है। और जयपुर में एक मंदिर है, लाडली का मंदिर, वहाँ प्रतिदिन ये साझी बनाई जाती है, ठीक है। जयपुर में लाडली मंदिर में प्रतिदिन साझी बनाई जाती है, प्रतिदिन साझी बनाई जाती है। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे, सांझी पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, सांझी बनाई जाती है। मंदिर उदयपुर में सांझी का मंदिर, माता पार्वती का प्रतीक है। केले के पत्ते की साझी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक महत्व कहाँ पर इसका, मालवा मध्य प्रदेश में। नवरात्रों में माता दुर्गा का प्रतीक रहती है। जयपुर में लाडली मंदिर में प्रतिदिन साझी बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आसोज माह को पढ़ेंगे ढंग से। तो क्या पढ़ेंगे, आश्विन को बोल दो आसोज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, आसोज। कृष्ण पक्ष में कुछ ही नहीं है, आश्विन में डायरेक्ट शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। तो आसोज शुक्ल एकम से नवमी तक तो क्या मनाते हैं, नव दुर्गा की पूजा होती है। नव दुर्गा की पूजा होती है। क्या मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, ठीक है। नवरात्रि मनाते हैं, शारदीय नवरात्रि, एक शुक्ल एकम से नवमी तक, ठीक है। अच्छा, शुक्ल अष्टमी आता है बीच में, एक शुक्ल अष्टमी, इस दिन मनाते हैं दुर्गाष्टमी। क्या मनाते हैं, दुर्गाष्टमी मनाते हैं। नवमी को, अष्टमी को मनाते हैं दुर्गाष्टमी, ठीक है। फिर आ जाओ दसवीं को मनाते हैं दशहरा। राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है, कोटा में, ठीक है। 1759 में माधो सिंह ने बनाया था, ठीक है। 1779 में माधो सिंह ने क्या किया था, शुरू किया था कोटा में, ठीक है। भारत में पूछे तो भारत का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भारत का प्रसिद्ध है आपके मैसूर कर्नाटक में दशहरा मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है भारत में। राजस्थान में पूछे तो कोटा में है। 1779 में माधो सिंह ने शुरू किया था दशहरा, तो 10वीं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत। इस दिन लीलताज पक्षी को देखना शुभ भी माना जाता है। 10वीं के बाद में आ जाओ पूर्णिमा को। कहाँ जाओ, पूर्णिमा को। पूर्णिमा क्या पढ़ेंगे, पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, ठीक है। शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन मीरा महोत्सव भी मनाते हैं चित्तौड़गढ़ में, और मारवाड़ महोत्सव भी मनाते हैं जोधपुर में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। शरद पूर्णिमा को यहाँ लिख देता हूँ, मीरा महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर में मनाते हैं, और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाते हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे हम कार्तिक पढ़ेंगे, ठीक है। आश्विन कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे कार्तिक, यानी कि काती। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, काती। क्या बोलते हैं,
काती, तो हम पढ़ेंगे कार्तिक, कार्तिक या काती, ठीक है, काती या कार्तिक। डायरेक्ट पढ़ेंगे कृष्णा अष्टमी से, कृष्णा अष्टमी से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। कृष्णा अष्टमी को अहुई व्रत किया जाता है, ठीक है। अहुई व्रत क्या होता है, महिलाएं अपने संतान की खुशी के लिए ये व्रत करती है, ठीक है, अहुई व्रत, ठीक है, अहोई, अहुई व्रत, संतान की खुशी के लिए। महिलाएं काफ़ी कम है ना, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा ये व्रत बहुत कम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ एकादशी, कृष्ण अष्टमी से बाद में आ जाओ एकादशी। कहाँ आ जाओ, एकादशी में तुलसी एकादशी के रूप में मनाते हैं, एकादशी को तुलसी एकादशी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। एकादशी कंप्लीट हो गया, आ जाओ चतुर्दशी। एकादशी कंप्लीट हो गया तो क्या आ जाओ चतुर्दशी में आ जाओ, छोटी दीपावली इस दिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं, छोटी दीपावली इस दिन मनाते हैं, ठीक है। फिर छोटी दीपावली मनाते हैं तो फिर अमावस्या में आ जाओ। अमावस्या को क्या मनाते हैं, बड़ी दिवाली मनाते हैं, बड़ी दीपावली मनाते हैं, यानी कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास काट कर आए थे, तो अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाते हैं। इस दिन महावीर जी की जयंती भी, महावीर स्वामी की जयंती भी मनाते हैं। कब, महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं, महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं, अमावस्या को मनाते हैं, बड़ी दिवाली अमावस्या को मनाते हैं, छोटी दिवाली चतुर्दशी को मनाते हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, यानी कि कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष, किसका, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। क्या हो गया इसके, शुक्ल पक्ष, ये क्या हो गया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष पढ़ लिए, यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष में नंबर 1 पर आता है एकम। एकम को क्या होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है, ठीक है। दूज को क्या मनाते हैं, दूज को तो भाई दूज मनाते हैं, दूज को क्या मनाते हैं, दूज को मनाते हैं भाई दूज। क्या मनाते हैं, दूज को भाई दूज मनाते हैं। भाई बहन का क्या होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। भाई दूज ना बोलोगे क्या बोलोगे, भाई बहन का त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत नहीं। मथुरा में यमुना नदी पर स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन को क्या होता है, शुक्ल पक्ष, यानी कि इसको देखो थोड़ा सा ढंग से समझो। कार्तिक शुक्ल दूज को मथुरा में यमुना नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। शुभ माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ, दूज हो गया। दूज के बाद में डायरेक्ट सीधा आ जाओ नवमी। दूज के बाद में डायरेक्ट कहाँ आ जाओ, नवमी को मनाते हैं आंवला नवमी। क्या मनाते हैं, आंवला नवमी। क्या मनाते हैं, आंवला नवमी मनाते हैं, ठीक है। फिर नवमी के बाद में आ जाओ एकादशी को देव उठनी 11 मनाते हैं। क्या मनाते हैं, एकादशी को, महत्वपूर्ण है ये तो, एकादशी देव उठनी 11 के रूप में मनाते हैं, यानी देव उठनी 11 कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 मनाते हैं। इस दिन देव उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी शादी विवाह का कार्य शुरू हो जाता है। कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 के रूप में मनाते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एकादशी के बाद में पूर्णिमा, ठीक है। एकादशी के बाद में डायरेक्ट हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णिमा। क्या पढ़ेंगे, पूर्णिमा। एकादशी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णिमा। और पूर्णिमा आप लोगों को पता है शुक्ल पक्ष में आती है। पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला लगता है, ठीक है, चंद्रभागा मेला। इसी दिन कपिल मेला लगता है,
इसी दिन कपिल मेला लगता है, इसी दिन चंद्रभागा मेला लगता है। तो चंद्रभागा, भागा तो याद रख लेना, चंद्रभागा मेला, कपिल धारा मेला 12 में, ठीक है। और कपिल धारा मेला 12 में, कोलायत मेला भी लगता है बीकानेर में, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। ये 2 चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण यही है। फिर आ जाओ, कार्तिक कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष या फिर अपनी भाषा में बोलते हैं मिंगसर, मिंगसर, ठीक है। पढ़े, मार्गशीर्ष के बारे में पढ़ेंगे, मिंगसर पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, कृष्ण तृतीया को श्री बजरंग पशु मेला लगता है, ठीक है। कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया को क्या लगता है, बजरंग पशु मेला। कृष्ण तृतीया को क्या लगता है, श्री बजरंग पशु मेला लगता है बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर ध्यान रख लेना, बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक बचता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, ठीक है। पूर्णिमा को ध्यान रख लेना, आदिवासियों का मेला, आदिवासियों का मेला कहाँ लगता है, मानघाट, मानघाट, ठीक है। मानघाट में, मानगढ़ में लगता है, मानघाट नहीं, मानगढ़ है, ठीक है। मानगढ़ बांसवाड़ा में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रखना। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। फटाफट पौष माह और देख लेते हैं कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे, पौष माह है, क्या पढ़ेंगे, पौष माह है, पौष माह है, क्या पढ़ेंगे, पौष माह है कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पौष माह को दशमी को नाकोड़ा का मेला लगता है, अमावस्या को सुइयों का मेला लगता है, ठीक है। दशमी को नाकोड़ा मेला लगता है बाड़मेर में। चलो मैं लिख देता हूँ, दशमी, कृष्ण दशमी, नाकोड़ा, नाकोड़ा मेला लगता है, सुइयों का मेला लगता है। तो कब लगते हैं, पौष कृष्ण दशमी को नाकोड़ा का मेला लगता है, सुइयों का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, बाड़मेर में लगता है। ये नाकोड़ा का मेला तो कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है। और ये सुइयों का मेला अमावस्या में लगता है, ये ध्यान रखना, अमावस्या में लगता है, ठीक है। सुइयों का मेला अमावस्या में लगता है, चौहटन बाड़मेर में, कहाँ लगता है, चौहटन, चौहटन बाड़मेर में, ठीक है। चौहटन कहाँ है, चौहटन बाड़मेर में, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया। शुक्ल पक्ष को थोड़ा सा देखते हैं, शुक्ल पक्ष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, पौष माह पढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष को देखेंगे। शुक्ल सप्तमी पौष, यहां लिख देता हूं ना, पौष शुक्ल सप्तमी, क्या पढ़ रहे हैं, पौष शुक्ल सप्तमी पढ़ रहे हैं। इस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं। 10वें गुरु थे ये, कौन थे, ये 10वें गुरु थे, किसके, सिखों के 10वें गुरु थे, किसके, सिखों के 10वें गुरु थे। चलता ही नहीं, पेन ही नहीं चलता, क्या थे ये, सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। कौन, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने गुरु प्रथा को खत्म किया, इन्होंने गुरु प्रथा को खत्म किया, ठीक है। और अगला गुरु यानी कि गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला गुरु ग्रंथ साहिब को माना, अगला गुरु ग्रंथ साहिब को माना, ठीक है। इन्होंने एक पत्र भी लिखा था औरंगजेब को, औरंगजेब को पत्र लिखा, ठीक है। औरंगजेब को पत्र लिखा था, जफरनामा पत्र लिखा था, उस पत्र का क्या नाम था, जफरनामा था, ठीक है। ये थी गुरु गोविंद सिंह से संबंधित बातें थी, ठीक है। समझ में आया, एक बार देख लो। पौष माह शुक्ल सप्तमी,
पौष माह शुक्ल सप्तमी को एक बार देखो फटाफट, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं इस दिन। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने गुरु प्रथा को खत्म किया था और अगला गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना, ठीक है। औरंगजेब को पत्र भी लिखा था इन्होंने, जिस पत्र का नाम क्या था, जफरनामा था। तो पौष शुक्ल सप्तमी को क्या मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक करवा दिया, पोष तक कंप्लीट करवा दिया है। अब बस ज़्यादा कुछ ही नहीं बचा है, माघ बचा है, फागन बचा है, ठीक है। 1-2 और बचे होंगे, ठीक है। तो इतना ही बहुत है आज के लिए। और गर्मी तो बड़ी भयानक है, गर्मी तो क्या है, गर्मी तो बड़ी भयानक है। बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है। बता दो क्लास एक बार कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक की क्लास अपलोड करें, तो वो भी क्लास मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भूगोल भी हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल भी हम पढ़ेंगे, कला संस्कृति चल ही रही है। रात 8 बजे डेली राजस्थान कला संस्कृति की क्लास आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कर देना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।